नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में हैं और आखिरी चरण के मतदान को लेकर जनता को साधने के लिए पसीने बहा रहे हैं। बता दें, देश में लोकसभा चुनाव के 6 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। वहीं आखिरी चरण के लिए मतदान 1 जून को होना है और 1 जून के चुनाव के लिए 30 मई को चुनाव प्रचार पर विराम लग जाएगा, जिसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी के आला कमान चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। इस बीच बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 5 चरणों में पूरा हो चुका है और वहां के सभी नेता एक दूसरे राज्यों में पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच महाराष्ट्र के शिवसेना उद्धव गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत के बयान से बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। बता दें, संजय राउत के वार से बीजेपी समेत पीएम मोदी की नींद उड़ गई है। संजय राउत हमेशा से अपनी तीखी बयानबाजी से जाने जाते हैं और हमेशा सरकार की कमियों को गिनाने और पोल खोलने के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं संजय राउत ने पहले भी कई दावे किए हैं, जिससे पीएम मोदी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, संजय राउत ने पिछले दिनों पीएम मोदी को लेकर भविष्यवाणी की थी और कि नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसके बाद से बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी का स्तर जो है वो गिरता ही जा रहा है। पीएम मोदी के बयान इतने गिर चुके हैं, जिसको लेकर विपक्षी गठबंधन लगातार पीएम मोदी को घेरने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेता संजय राउत की एक बातें पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं के कलेजे में तीर की तरह चुभती हैं। बता दें कि हाल ही में संजय राउत ने अपने सामना में लिखा कि किसी के मन में कोई संदेह नहीं है कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शासन खत्म हो रहा है। देश की जनता ने इन दोनों को सत्ता से हटाने के लिए वोट किया है। मोदी और शाह ने देश को जेल बना दिया और लोकतंत्र को ही बंधक बना दिया। इससे कि ये भ्रम पैदा हुआ कि मोदी शाह को हराया नहीं जा सकता और ऐसी छवि बना दी कि मोदी भगवान का अवतार है। ऐसे में घर में खाना, बिजली, पानी, रोजगार, आश्रय नहीं है, लेकिन मोदी की जरूरत है। वे मिट्टी खाकर जी लेंगे, ऐसा कहने वाले अंधभक्त इस युग में दिखे। लेकिन अब तक जिन्होंने मोदी को वोट दिया वो किसान, मेहनतकश लोग ही मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। बता दें कि मोदी ने रूस के पुतिन की तरह देश पर शासन किया। उन्होंने देश को गुलाम बनाया और 10 साल में गुलामों को जन्म दिया, फिर भी गुलाम विद्रोह कर रहा है। जोसेफ स्टॉलिन, जिन्होंने रूस को शक्तिशाली बनाया। स्टॉलिन की मृत्यु से कुछ दिन पहले भारत के उच्चायुक्त केपीएस मेनन का स्टॉलिन से मिलना हुआ। स्टॉलिन ने उनसे कहा कि हमारा किसान एक साधारण आदमी है, यदि कोई भेड़िया सामने आता है तो वो उसे उपदेश नहीं देता, वो बस उसे मार देता है। भेड़िया ये जानता है, इसीलिए वो भी हमला नहीं करता और भारत के किसान भी वही किया। वहीं लोकसभा चुनाव लगभग खत्म हो चुके हैं और सभी जुबान पर यही चर्चा है कि 4 जून को क्या होगा। अब इस पर चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं और जनता कयास लगाने में जुटी है कि देश में 4 जून के बाद कैसा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं मोदी और शाह हार भी गए तो भी वो आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। किसी भी तानाशाह की तरह वो सत्ता छोड़ने से इनकार कर देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सच नहीं है। आपको बता दें कि 4 जून की दोपहर के बाद देश में संविधान को बल मिलेगा। सेना प्रमुख, पुलिस प्रशासन प्रमुख मोदी शाह की बात नहीं मानेंगे। ये सभी संस्थाएं गुलामी की बेड़ियां तोड़ देंगी। ये लोग कब जा रहे हैं, ऐसी भावना इसमें से हर एक व्यक्ति निजी तौर पर व्यक्त कर रहा था। ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की और अमेरिकी संसद में अपने भाड़े के लोगों की घुसपैठ कराकर अराजकता मचा दी। क्या मोदी शाह के लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे ऐसा कुछ भी करने की ताकत नहीं होगी? दोनों की हार स्वीकार करनी होगी। इसको लेकर आगे संजय राउत ने कहा कि अगर कोई अति तक ले जाने का प्रयास किया तो शांत दिमाग वाला क्रांतिकारी मतदाता आक्रोश में सड़कों पर उतर आएगा। इस बीच ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस प्रमुख राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े नजर आएंगे। ऐसे में उनमें विरोधियों को धमकाने की ताकत नहीं रहेगी। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और सहजता से होगा। मोदी और शाह के पास लड़ने की ताकत और कौशल नहीं है और जांच एजेंसियों का हथियार ही ना होने से इन दोनों को शायद कुछ समय के लिए अज्ञातवास में ही जाना पड़ेगा, अन्यथा लोगों का आक्रोश झेलना पड़ेगा। पीएम मोदी के शासन में जनता पिछले 10 सालों से इतना परेशान हो चुकी है कि वो बीजेपी को पूरी तरह से नकार चुकी है और अब जनता सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार खड़ी है। मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान तानाशाही की सभी पराकाष्ठा को पार किया है और जनता को सिर्फ जुमले के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, जिससे कि जनता के अंदर आक्रोश भरा हुआ है और देश की आक्रोशित जनता ने पीएम मोदी को सबक सिखाने के लिए एक तरफा मतदान करके बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है, जिससे बीजेपी के सभी नेताओं के चेहरे पर शिकस्त की खास झलक दिखाई दे रही है। बता दें, भाजपा और उसके सहयोगी दल मिलकर बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच रहे हैं और इंडिया गठबंधन को 300 के करीब सीटें मिल रही हैं। मोदी की सरकार जा रही है, इसके चलते विदेशी उद्योगपतियों ने करीब 1.25 लाख करोड़ का निवेश वापस ले लिया है। इन सभी का
कहना है कि वे नई सरकार के साथ नया समझौता करेंगे। मोदी के कार्यकाल में देश में कोई नया निवेश नहीं आया और देश का धन लेकर यहाँ के अमीर बाहर चले गए। भारत से सबसे अधिक धन दुबई गया। दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा निवेश भारतीयों ने किया। मोदी काल में 19,700 भारतीयों ने दुबई में संपत्ति खरीदी और दुबई की 35,000 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी का स्वामित्व भारतीयों के पास है, जिसमें गुजराती और मारवाड़ी बहुसंख्यक हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 17 अरब डॉलर है। वहीं ये सब काला धन है और मोदी काल में ये काला धन दुबई चला गया। दुबई के शेख राजा मोदी के मित्र हैं, उनकी मदद से मोदी इन सब का काला धन भारत ला सकते थे, लेकिन वे विश्व गुरु हैं, विष्णु के 13वें अवतार हैं। इसी तरह बहुत कुछ है, लेकिन मोदी और उनके लोगों ने खुलेआम देश को लूटा है और खुद देशभक्त होने का तगमा पहनकर घूमते रहे। मोदी और शाह ही देश में काले धन के मुख्य चौकीदार हैं, ऐसा जताते रहे और उन्होंने सारा काला धन भारत वापस लाने का जो वचन दिया था वो झूठा निकला। वहीं मोदी ने अपने दोस्तों की संपत्ति बढ़ाई है और उसी संपत्ति पर राजनीति की। गरीबों को धर्म के नाम पर गुमराह करते रहे और गुलामों को नशे में रखकर स्वयं मौज करते रहे। वे चिल्लाते रहे और विपक्ष पर झूठे आरोप लगाते रहे। ये सारे खेल 4 जून के बाद बंद हो जाएंगे। बता दें कि 4 जून के बाद भाजपा में मोदी शाह के लिए कोई समर्थन नहीं रहेगा और नागपुर में गडकरी की हार हो, इसके लिए मोदी शाह फडणवीस ने इकट्ठा प्रयास किया, लेकिन गडकरी की हार नहीं होगी। ये जान लेने के बाद फडणवीस बिना मन के नागपुर के चुनाव प्रचार में उतर पड़े और गडकरी की हार के लिए हर तरह के साजो सामान फडणवीस ने ही मुहैया कराए। ये संघ के ही लोग नागपुर में खुलेआम बोलते नजर आते हैं, जो हाल गडकरी का है वही योगी का है। अगर अमित शाह दोबारा सत्ता में आए तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घर भेज देंगे। इसलिए योगी को बचाना है तो मोदी को जाना है, ये संदेश योगी समर्थकों ने प्रसारित किया है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को 30 सीटों को झटका लगेगा। पहले मोदी शाह को हटाओ, ऐसा उत्तर में योगी और उनके समर्थकों ने फैला दिया है, जिसका परिणाम भी 4 जून को देखने को मिलेगा। दरअसल महाराष्ट्र ने मोदी शाह के अत्याचार से लड़ाई लड़ी, इसलिए 4 जून के दिल्ली के सत्ता परिवर्तन में महाराष्ट्र का नेतृत्व अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली में महाराष्ट्र के कुछ लोगों को तोड़कर नेता बना दिया। ये सभी नेता राजनीतिक पटल से खत्म हो जाएंगे और इस चुनाव में एकनाथ शिंदे ने खूब पैसा खर्च किया और उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए बांटे। इसके अलावा कई उम्मीदवारों को बाहर करने के लिए अलग बजट आवंटित किया। वहीं लोकसभा चुनाव में अजित पवार का एक भी उम्मीदवार चुनकर ना आए, इसके लिए शिंदे और उनके तंत्र ने विशेष प्रयास किया। महाराष्ट्र की राजनीति में आए इस समृद्ध से कई लोगों की आंखें चौंधिया गई हैं। वहीं विचारों पर चलने वाला महाराष्ट्र इस चुनाव में पैसों की खनक पर चला और लोगों ने पैसे लिए। आखिरकार भ्रष्टाचार से मच्ची सरकार ने जनता को भी भ्रष्ट कर दिया। वहीं सभी भ्रष्टाचारों का परिणाम 4 जून को देश के सामने होगा और अमित शाह मोदी सत्ता से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने सत्ता की चाह में जनता को किनारे कर दिया और चुनाव में अपनी हार को देखते हुए चुनाव जीतने के लिए गलत रास्ते पर चल दिए। इससे आक्रोशित जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।